हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 जीके के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी आपका जीके पूछा जाता है, सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए दिया 1852, 1856, 1858 और 1860। तो इसका आंसर बताइए, क्या आंसर रहेगा इसका। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1858 में अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1858। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। ऑप्शन ए है आपका, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था इसलिए। दूसरा है, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था इसलिए। या फिर तीसरा, पहली बार तिरंगा लहराया गया था इसलिए। या फिर चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर रहेगा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन था वो पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था इसलिए विख्यात है। ठीक है, 1896 का जो अधिवेशन है ये, इसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था आपका। ठीक है, 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। और ये कौन से उपन्यास से लिया गया है? इनके उपन्यास आनंद मठ का ही अंश है ये। ठीक है, इसी का पार्ट है। हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये कौन से उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से। ठीक है, यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। पहले ये राष्ट्रीय गान था, बाद में 1937 में इसे राष्ट्रीय गीत बना दिया गया था। ठीक है, और ये सन 1896 जो है ये इसीलिए प्रसिद्ध है आपका, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। 1937 तक यह राष्ट्रगान रहा था भारत का। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन को राष्ट्रीय गान बना दिया था। ठीक है, राष्ट्रीय गान गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और भारत सरकार ने जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया था। इसलिए राष्ट्रगान आपका राष्ट्रीय गान है, और जो गीत है वो आपका वंदे मातरम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी दिया सर चार्ल्स मेटकॉफ, सी दिया हुआ लॉर्ड ऑकलैंड, और डी दिया लॉर्ड एलन बोरो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, सर चार्ल्स मेटकॉफ जो गवर्नर जनरल थे, इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है, 1835 से 36 यानी कि 1 साल तक ही रहे हैं ये भारत के गवर्नर जनरल। इन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, जो प्रेस थी आपकी, प्रेस मीडिया, इनको पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, जो मीडिया होती है आजकल की, वही आपकी प्रेस होती है। और जैसे कि अखबार हो गए, अखबार छापना, या फिर कोई न्यूज़ वगैरह है टीवी पर बताना, ये आपके सभी प्रेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे? सर चार्ल्स मेटकॉफ को। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। तो ऑप्शन ए है डच, बी दिया हुआ फ्रांसीसी, सी दिया हुआ है अंग्रेज, और डी दिया हुआ है पुर्तगाली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो पुर्तगाली है वो कारताज व्यवस्था का उपयोग करते थे। ठीक है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग आपके पुर्तगाली करते थे। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। ठीक है, जो कारताज व्यवस्था है एक तरह से पुर्तगालियों के द्वारा स्टार्ट की गई थी। और ये कारताज व्यवस्था क्या होती है? ये समुद्री व्यापार के लिए एक लाइसेंस होता है। ठीक है, एक लाइसेंस होता है व्यापार का, समुद्री व्यापार का। तो वो आपका पुर्तगालियों ने स्टार्ट की थी। 20वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था को शुरू किया था। ठीक है, पुर्तगालियों की व्यवस्था कौन सी हो गई? कारताज। और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने भी अपनी व्यवस्था लागू की थी, उसका नाम क्या रखा था? नेवी सर्ट। ठीक है, ये दोनों लाइसेंस से संबंधित है। कोई भी व्यापार कर रहा है तो उसके बाद लाइसेंस होना चाहिए, तभी वो व्यापार कर सकता है। ठीक है, अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। बी दिया हुआ, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे।
सी दिया हुआ है उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, और डी दिया हुआ है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। और आपको बताया गया है नीचे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर ब्रह्मो समाज की स्थापना तो की ही है, और उनके साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। ठीक है, साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी आपकी आनंद मोहन बोस के साथ शिवनाथ शास्त्री थे, शिवचंद्र सेन थे, उमेश चंद्र गुप्ता थे, इन्होंने मिलकर ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। तो ऑप्शन ए है आपका बंगाल विभाजन, बी दिया हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी दिया हुआ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, और डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो वापस कर दी थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए दौरान उन्होंने वापस कर दी थी। नीचे आपको डिटेल्स दी हुई है कि क्यों वापस की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। कब किया था? 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। अब पता चल गया क्यों की उन्होंने, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पता ही आपको, जनरल डायर आया था वहाँ पे अमृतसर के बाग में, और उन्होंने वहाँ पे जो आपकी सभा चल रही थी उस सभा में गोलियों से सभी को मार दिया था। ठीक, इसलिए इस हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। ऑप्शन ए है आपका कराची अधिवेशन 1913, बी दिया हुआ बॉम्बे अधिवेशन 1915, सी दिया हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 और डी दिया हुआ कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था कौन से अधिवेशन में की गई थी? आपके लखनऊ अधिवेशन में की गई थी 1916 में। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नीचे दिया गया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 धड़ों गरम दल और नरम दल को वार्ता के लिए मंच पर लाया गया था। ठीक है, यानी कि 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था, आपके जो कांग्रेस थी वो 2 दलों में डिवाइड हो गई थी, गरम दल और नरम दल। ठीक है, इन दोनों दलों को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक साथ वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जब दोनों दल वापस से एक हुए आपके, तो उस समय आपके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका प्रसाद मजूमदार ये आपके अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन। किस टाइम का था ये? 1916। ठीक है, 1907 में आपके सूरत अधिवेशन में ये अलग अलग हुए थे और 1916 में फिर से एक हो गए आपके लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए है आपका कोच्चि, बी दिया हुआ है चिंसुरा, सी दिया हुआ है सूरत और डी दिया हुआ है चेन्नई। तो इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कोच्चि है, कोच्चि में भारत पहली यूरोपीय बस्ती कोच्चि में स्थापित की गई थी। ठीक है, पहली यूरोपीय बस्ती आपकी कोच्चि में स्थापित हुई थी। नीचे दिया गया आपको, केरल के अन्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। ठीक है, केरल में आपके एर्नाकुलम जिले में कोच्चि फोर्ट जो है ये भारत की पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है, कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, कोच्चि के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया।
ऑप्शन ए है आपका हैदराबाद, बी दिया हुआ है बीजापुर, सी दिया हुआ है गोलकुंडा और डी दिया हुआ है अहमदनगर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए, क्या आंसर होगा। तो जो गोलकुंडा है, इस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया था। ठीक है, सुनहरा फरमान जारी किया था। किस राज्य ने? गोलकुंडा ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। ठीक है, 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा राज्य के साथ में मुफ्त व्यापार करने का फरमान जारी करवा लिया। इसके लिए शुल्क 500 पगोड़ा प्रतिवर्ष था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, सालबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल मैसूर, बी दिया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा दिया हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और चौथा दिया हुआ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सालाबाई की संधि है ये आपकी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। सालाबाई की संधि आपकी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। नीचे दिया गया है आपको कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, यानी कि अंग्रेज और मराठा के बीच में युद्ध हुआ था पहला 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर करके ये खत्म हो गया था। ठीक है, इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, कौन कौन था? मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि थे और ब्रिटिश कंपनी के प्रतिनिधि थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल, श्वेत और ब्रोंज पर अपना नियंत्रण कायम रखा। ठीक है, अंग्रेज और मराठा के बीच में युद्ध हुआ था। इन्होंने 17 मई 1782 को सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर करवा लिए मराठाओं से और अंग्रेजों ने सल, श्वेत और ब्रोंज पर अपना नियंत्रण कायम रखा। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के 10 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइज़।